सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन इंडिया राइट नाउ। कि अब मैं आपको डायरेक्टली किधर से शुरू करूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा आपको आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले जो आजकल ट्रेंडिंग में बाबा आ रहे हैं या फिर उनके जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इनका स्टेटमेंट से लेकर कि ये ट्रेंड में कब आया और कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं जो आज इंडिया में और इंस्टाग्राम पे उससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ये पुकी बाबा और इनके सेवेज रिप्लाई। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? तो मेरे को इन बाबाओं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है इनके चूतिए भक्तों से, क्योंकि ये बाबा क्या करते हैं ये इनको कुछ नहीं पता। बस आजकल जो ट्रेंड हो गया है कि बाबा उनके सत्संग में चले जाओ और उनको भगवान बना लो। तो पहले तो बात ये है कि ये भगवान नहीं है, और दूसरी बात ये एक जस्ट स्टोरी टेलर है, मतलब जो कथावाचक होते हैं उसी टाइप के नहीं वही है। लेकिन जो इंस्टाग्राम के रील्स और सेवेज रिप्लाई की वजह से आज ये इतने ट्रेंडिंग में आए हैं कि इनको जो स्टोरी टेलर यानी कि कथावाचक से ज्यादा ये बन चुके हैं भगवान और जो रोस्टर बोल सकते हैं उस टाइप से। और लोग इनके पास क्यों जाते थे कि इनके स्टोरी टेलर का मतलब होता है जो हम जो नॉर्मल इंसान है उससे ज़्यादा इनको ज्ञान है, जो इन्होंने रामायण या फिर महाभारत भगवद गीता ये सब पढ़े हैं और इनसे हम ये जानकारी ले सके। लेकिन ये आजकल अपने जो सत्संग होते हैं या फिर जो भी होता है उनका, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो कथा होते हैं या फिर स्टोरी होती है वो सुनाने के बदले ये आजकल ये करते हैं कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि किसी को उल्टा बोल दिया या फिर किसी के बारे में अभद्र कमेंट कर लिए ये सब। और इनको मैं तो बोलता हूँ ये जो पुकी बाबा है इसको तो मेरे से भी कम ज्ञान होगा अगर बात करूँ तो। ये कुछ भी मतलब जो इनका काम सीधा होता है, जो ग्रंथ है उनको आसान भाषा में जो हम समझ पाए उस तरह से हमें बताए, लेकिन ये उसको पूरी मॉडिफाई करके मतलब तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा भी नहीं है, ये हमको डायरेक्टली वही बोलते हैं। और ऐसा बोलते भी इस तरह के लोग सच मानने लग जाए और हमारे धर्म को पूरी तरह से मतलब जो बोलते हैं एकदम से, जितना हम ब्रिटिश या फिर मुगलों में जितना हमारे धर्म को मतलब जो तरण मरोड़ को हमें नहीं बताया उतना ये आजकल के बाबा बोलते हैं। और इसी की वजह से आजकल जो बच्चे हैं वो कुछ भी देखते हैं और ये बोलते हैं कि यही हमारा धर्म है और यही सब कुछ हमारी संस्कृति है जो ये बाबा बोल रहे हैं वो। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। इससे अगर आपको सच में पढ़ना है तो आप डायरेक्टली ग्रंथ पढ़े, जैसे आजकल तो हिंदी में भी अवेलेबल है बहुत से, क्योंकि ये जो कथावाचक है वो तो अपना काम छोड़ के ये सब नौटंकीगिरी करने लग चुके हैं। तो अगर बात करो अब जो सेकंड है ये जो बागेश्वर है, और इनके बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ, ये तो खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं। मतलब जो पहले जो पुखी बाबा थे वो तो उनका तो कुछ समझ में भी आता है, जो अनुरुद्ध बाबा थे उनका भी तो कुछ समझ में आता है, वो कम से कम अपना काम ठीक से कर तो रहे थे। लेकिन ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है कि लोगों को पैर में पड़ने को बोल रहा है, कभी अगर लोग उसको छुए तो उससे दूर भाग रहा है। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। मतलब ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि मतलब कंट्रोवर्शियल तो ओके है उसके लिए, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट है जो कि हिंदू धर्म में बैठते तो है ही नहीं बल्कि और उसको भड़काने के काम कर रहा है। जब कट्टरवादी तो ठीक है, लेकिन ये बाबाओं का काम ये नहीं है कि वो कट्टरवादी बने। उनका सिर्फ काम है कि लोगों को प्रेरित करे या फिर जिनके अंदर से आस्था खत्म है उनको जगाए। लेकिन ये बस हिंदू मुस्लिम का करने का काम करता है और उससे ज़्यादा लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देता है और ऐसा बोलता है कि ग्रंथों में ये लिखा था और आप भी ऐसा करो, और ये सोचता है कि ये खुद भगवान है। मतलब आप देखा होगा, और ये जो पागल फैंस होते हैं वो भी उसको डिफेंड करने के लिए रील बनाते हैं। और ये तो खुद ऐसा दिखाता है कि ये जैसे कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। दो आए हैं आपकी परीक्षा में जी। मेरी माँ की भी तबीयत खराब है। घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी। दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा यूपीएससी में। घर में आज से ही सुख शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद। गुरुदेव महाराज की जय। यही लिखा है जी बराबर? बिल्कुल। खूब भक्ति करो। मतलब आपने वो इसकी रील देखी होगी, रील तो मैं तो इसको रील में देखा है, मैंने इसका लाइव सेशन या फिर कुछ भी अटेंड नहीं किया है, तो मैं रील में देख के ही बोलूँगा या फिर जो मेरे को इंटरनेट से वीडियोस मिले उससे ही बात करूँगा कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। और मेरे को एक इससे सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये इतने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है तो ये सब जो आजकल जो हो रहा है ना आरसीबी की परेड में हुआ या फिर जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, ये इसने प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया? ये उसको रोक भी सकता था अगर इसको इतने फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को आता है। ये इसको लोगों के ये चिंदी से काम क्यों करता है?
ये इस तरह से बोल रहा है कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ सावधानी या फिर कुछ तो दे सकता है मगर इसको ऐसा कुछ नहीं करना, इसको तो बस ढोंग करना है। और ये जो बाबा है ये तो खुद तो BMW मर्सिडीज में घूमते हो, लेकिन जो इनके फैंस है वो मैंने तो बहुत से देखा है जो मतलब जो गर्दी होती है ना उसमें एकदम से जकड़ जाते हैं, मतलब मैं कैसे बोलूँ अब, जकड़ जाते हैं। ये उसकी सुविधा के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, बस उनके टिकट के पैसों से उनको बोल देंगे आप मोह माया से दूर रहो और वो मोह माया हमें दे दो। तो थर्ड और लास्ट है ये प्रेमानंद जी। तो इनके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनको मैं अगर बोलूँ तो ये स्टोरी टेलर के या फिर कथावाचक के हिसाब से एकदम परफेक्ट जो बाबा होते हैं इंडिया में आजकल के ज़माने में और आजकल की इस दुनिया में, तो यही एक ही बचे हैं। लेकिन तो इनका ये वाला का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर रिलेशन क्या है, गंदगी का खजाना। लेकिन इसको इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है। तो मेरे को ये स्टेटमेंट में इसके पर मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, इसके ऊपर मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर इसको बस इसके लिए ऐड किया कि मैं बता सकूं कि इनके जैसे भी बाबा है जो सच में मतलब जो काम है वो अपना ठीक तरह से कर रहे हैं, ना कि जो मैंने पहले बोला उनकी तरह। इसलिए मैंने इनको अच्छी कैटेगरी में नहीं डाला कि इनके पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, बल्कि इसलिए कि ये सच में कर रहे हैं। अगर आप इनकी वीडियोस देखें, मैंने भी 2-3 इनके वीडियोस देखे थे 10-10 मिनट के, और ये एक्चुअली जो अच्छा काम होता है वो यही कर रहे हैं। आज बाबाओं की पूरी जो जाति होती है या फिर क्या बोलो उसको, उनके हिसाब से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।